महाकाव्य बहुवचन में लिखे जाते हैं क्योंकि गिनती किरदारों की होती है। कितनी ही दिशाएं हैं आगे बढ़ने को, एक व्यक्ति है जिसने अपनी जीवनी में आज तक रुकने और थकने जैसे शब्दों को अपने इर्द गिर्द भटकने भी ना दिया। और इसका जीता जागता उदाहरण है आज अयोध्या में शान से खड़ा राम मंदिर, जिसने पूरी दुनिया में वाहवाही लूटी, जिसका इरादा ठाना और दृढ़ संकल्प के साथ राम रथ लेकर निकल चलता है और पता नहीं कि परिणाम पक्ष में होगा या नहीं। दृढ़ संकल्प के साथ चला और संख्या 100 से लाखों में बदलती है। मंडल के दौर की राजनीति के बीच कमंडल की राजनीति सिखाकर सबको एक राम सूत्र में बांध दिया और तब राजनीति की पाठशाला में पढ़ने वाले सभी राजनीतिकार विद्यार्थी उसके व्यक्तित्व का लोहा माने। मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं, यह भारत के विजय पराजय का झगड़ा है। राजनीति और हिंदुत्व के बड़े परोपकार भारतीय सियासत में पहले हाइलाइटर राम के अटूट भक्त और सियासत में भी विरासत बचाने की कला में निपुण राम जन्म स्थान के साथ हमारी जय पराजय जुड़ी हुई है और व्यक्तित्व का लोहा मनवाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। Their case, it is not just religiosity. They may not be normally very religious, but in their case, it is a strong sense of revulsion against the pseudo-secularism practiced by most political parties, and they say that here is a party at least which does not shy away from saying that yes, if I am a Hindu, I am proud of being a Hindu. अगर इनके राजनीति में भूमिका की बात की जाए तो सबसे लंबे समय तक बीजेपी के अध्यक्ष रहे, बतौर सांसद 3 दशक तक लंबी पारी देश के पूर्व गृह मंत्री और देश के पूर्व प्रधानमंत्री, यानी हिंदुस्तान की सियासत का ऐसा मझा हुआ खिलाड़ी जिसने बीजेपी को महज 37 साल में ही शून्य से शिखर तक पहुंचाकर ही दम दिया। लाल कृष्ण आडवाणी जो भाजपा के शिखर पुरुष है और लौह पुरुष है, अगर कहा जाए कि वो भाजपा के पर्याय रहे हैं, ये उनकी ही देन थी, उनका ही प्रयास था कि भाजपा का जो शून्य से शिखर तक ले गई। बेहद बुद्धिजीवी और काबिल नेता जिनमें मजबूत और संपन्न भारत का विचार जड़ तक समाहित हो गया, जिसने कभी परिस्थिति में राष्ट्रवाद से समझौता न किया। सियासत की ऐसी शख्सियत है लाल कृष्ण आडवाणी। 1980 में भारतीय सियासत में जिस बीजेपी नाम के दल का वृक्षारोपण हुआ, अटल आडवाणी की जोड़ी ने उस पर पहला फल दिया। 1984 में जब 2 सीट बीजेपी के खाते में आई और महज 4 साल में आडवाणी ने 86 सांसदों वाली पार्टी बना दिया। 1979 में पालनपुर में कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें राम मंदिर वाला इश्यू को उठाया गया कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। और इसका जो फायदा हुआ बीजेपी को कि 89 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें बीजेपी की जो संख्या थी 2 से बढ़कर 89 हो गई थी। भारतीय सियासत का ये पुरोधा अपने रिटायरमेंट के बाद भी चर्चा में है, तो इसकी भी एक वजह है। देश ने हम सबके आदरणीय नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर उन्हें भारत रत्न मिलने की बधाई दी और अपने शब्दों के प्रति अपने प्रेम और सम्मान को जाहिर किया। राम के नाम पर देश को एकजुट करने वाला ये योद्धा अब ये भारत रत्न और अजात शत्रु अटल जी के बाद ये सम्मान पाने वाले ये दूसरा नाम बन गए हैं, लाल कृष्ण आडवाणी। अटल युग में संघर्ष से सियासी व्यूह रचने वाले लाल कृष्ण आडवाणी ने अपने राजनीतिक करियर में एक बात को अपनी जीवनी बना लिया। सनातन और संस्कृति 1990 में जब देश विकट परिस्थितियों से जूझ रहा, जातिवाद के तत्व एकता और अखंडता को तार तार करने तुले थे, तब लाल कृष्ण आडवाणी ने मंडल के बदले कमंडल वाली राजनीति खड़ी कर देश को राम नाम के सूत्र में बांधा। आडवाणी ने रथ यात्रा अपने एक ऐसे दौर में शुरू की जब दिल्ली में बैठे लोग अपनी सत्ता को जाति और धर्म के नाम पर कुर्सी को मजबूत करने में लगे थे। तभी बीजेपी का यह योद्धा रथ यात्रा के जरिए सनातन संदेश जन जन तक लेकर गया। यह एक ऐसी
ऐसी यात्रा थी जो भारत के चमकदार समुद्र तट से शुरू होकर हिमालय की ऊंचाइयों तक गई। ये किसी ईंट पत्थर को जोड़कर एक मंदिर बस बनाने की यात्रा भर नहीं थी। ये राष्ट्र की भावनाओं से अपने के पूज्य को उनके सही स्थान दिलाने की यात्रा थी, जिसके शिल्पकार अब के खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। उन्होंने हिंदुओं को जगाया कि आपका राम मंदिर है और कैसे इसको बाबरी मस्जिद में तब्दील किया गया है। बीजेपी और बीजेपी के साथ आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद, इन सभी संगठनों ने अपनी पूरी ताकत लगाई और हिंदुओं को जागरण का काम किया। भारत की जन भावना को उठाने और विवादित ढांचे के विध्वंस के बाद उन्हें सीबीआई ने आरोपी बनाया, लेकिन उनके हौसले कभी डगमगाए नहीं। 8 नवंबर 1927 कराची में जन्मे लाल कृष्ण आडवाणी को आज़ादी के फौरन बाद अपना घर छोड़ भारत आना पड़ा था। बंटवारे का दर्द वो बचपन में ही झेल चुके थे, लिहाजा बचपन में ही आरएसएस से जुड़कर समाज सेवा और राष्ट्रवाद को ही जीवन समर्पित करने का फैसला किया। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलने पर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने खूब साधुवाद दिया और कहा, कभी कभी ऐसे लोग आते हैं जो हमेशा लोगों के दिलों में घर कर जाते हैं। अटल जी के बाद इन्हें भी याद रखा जाएगा।